हालेलुया। एक बार फिर से अद्भुत वचन को सुनने के लिए, अद्भुत प्रकाशन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला शामुएल उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। परमेश्वर की दासी हन्ना परमेश्वर की चौखट में पहुंच जाती है, रो रो के प्रार्थना कर रही होती, वरन लिखा बिलक बिलक के प्रार्थना कर रही होती है। और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से एक समर्पण करती है और कहती है, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगी। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रही होती है, उसकी प्रार्थना का तरीका क्या था या उसकी प्रार्थना का भाव क्या था जिसके कारण एली ने गलत समझ लिया। सुने, उसकी प्रार्थना शब्दहीन थी, उसकी प्रार्थना में समर्पण शब्दहीन था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, पहला शामुएल पहला अध्याय 13वीं आयत, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वे नशे में हैं। लिखा हुआ है, उसके ओंठ तो हिलते थे लेकिन शब्द बाहर नहीं आते थे। उसका दुख इतना गहरा था, उसका दुख इतना गहरा था, बिना शब्दों के वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। लिखा वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, जिसके कारण एली उसे गलत समझ लेता है। समझें, हमारा दुख हम लोगों के सामने व्यक्त करते हैं और लोग तब समझ पाते हैं जब हम अपने दुख को शब्दों में व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि मैं चुप रहूं तो आप नहीं जान पाएंगे मेरी अंदर की क्या स्थिति है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर शब्दों का मोहताज नहीं है। हमारा परमेश्वर शब्दों का मोहताज नहीं है। वो मेरे मन की स्थिति, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कितना दुखी हूं, मैं कितने पीड़ा में हूं, मेरे अंदर कितनी हलचल है, खलबली है, बेचैनी है, परमेश्वर बिना शब्दों के ये सब कुछ समझ लेता है। मनुष्य को शब्द, जब तक मनुष्य को आप बताएंगे नहीं, मनुष्य समझेगा नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी से मिलते हैं और उस समय आप तकलीफ में होते हैं और उसे आप कह नहीं पाते हैं, और जब उसी व्यक्ति को कोई तीसरा व्यक्ति बताता है कि उस दिन जिससे आप मिले वो बहुत तकलीफ में था, वो भाई वो बहन तकलीफ में थी, तब वो कहता है, और यकीनन ऐसे ही हम भी कहते हैं, जब तक वो बताएगा नहीं हम कैसे समझेंगे कि वो किस दौर में था, किस तकलीफ से होके जा रहा था। इसका मतलब है मैं और आप शब्दों के मोहताज हैं। जब तक कोई कहेगा नहीं हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या ही ब्लेसिड बात है कि हमारा परमेश्वर शब्दों से बंधा हुआ नहीं है। वो शब्दों के कहे बिना भी हमारी स्थिति को समझता है। उस दिन हन्ना मन ही मन कह रही थी। फिर से सुने 13वीं आयत, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। परमेश्वर मन की बात को समझ लेता है। मनुष्य शब्दों से समझता है लेकिन परमेश्वर मन की बात को समझ लेता है। आपके मन में क्या है, आपको शब्द कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर मन की बात समझ लेता है, क्योंकि परमेश्वर का पूरा फोकस आपके कामों पे नहीं, आपकी बातों पे नहीं, लेकिन आपके मन पे है। परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, हमारे मन को देखता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है, लिखा हुआ है नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 2री आयत, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। हमारा चाल चलन हमारी दृष्टि में और लोगों का चाल चलन उनकी दृष्टि में पवित्र हो सकता है। हम किसी भी काम को अपने तरीके से करके उसे सही और पवित्र ठहरा सकते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने हम अपने आप को सही प्रमाणित कर सकते हैं और खुद की नजरों में अपने आप को सही ठहरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। परमेश्वर हमारे कामों को नहीं, कामों के पहले हमारे मन को देखता है कि वो काम करने का मकसद क्या है जो हमारे मन में छिपा हुआ है। परमेश्वर, आप पूरी बाइबल पढ़ें, पूरी बाइबल पढ़ें, परमेश्वर मन पे नजर को रखता है, मन पे ध्यान को लगाए रहता है। हन्ना उस दिन शब्द नहीं कह रही थी लेकिन परमेश्वर उसके मन को देख रहा था, वो मन ही मन कह रही थी। परमेश्वर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है अपने मन को परमेश्वर के आगे सही कर लें, अपने दिल को परमेश्वर के आगे सही कर लें, परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा। और एक बहुत खूबसूरत घटना है, सुने,
बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन शामुएल दाऊद का अभिषेक करने उसके घर जाता है, और जब उसके घर जाता है दाऊद का पिता यिशै अपने सारे बेटों को एक एक करके लाता है। लेकिन परमेश्वर का दास शामुएल जब पहली बार परमेश्वर अमीनादाब को लेकर आता, फिर एलीआब को लेकर आता, ऐसे सारे बेटे आते, लेकिन जब पहला बेटा आता है तब शामुएल देखकर सोचता है यकीनन यही एक परमेश्वर का अभिषेक तो होगा। लेकिन उस दिन परमेश्वर शामुएल को एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। सुने, बाइबल में लिखा है, पहला शामुएल 15वां अध्याय 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से आगे 6वीं आयत से सुने। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त तो होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमारी कदकाठी के अनुसार हमें अपने राज्य की सेवा के लिए नहीं चुनता है। परमेश्वर हमारे मल्टी टैलेंटेड होने के कारण हमें नहीं चुनता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन की दशा के कारण हमें चुनता है। यदि आप बहुत टैलेंटेड नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपका मन परमेश्वर के आगे सही है, आपका मन का सही होना आपके मन की स्थिति आपका चुनाव का कारण बनती है। उस दिन शामुएल को एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला। परमेश्वर ने कहा, जैसे तू देखता है, जैसे मनुष्य देखता है, कदकाठी, रूप रंग, गुणवत्ता, ये सब मैं नहीं देखता हूं, लेकिन मेरी आंखें मन पे रहती हैं। उस दिन हन्ना का मन परमेश्वर के आगे सही था, इसलिए बिना शब्दों के भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र है, लेकिन यहोवा मन को देखता है। उस दिन यिशै के बाकी बेटों की कदकाठी दाऊद से ज्यादा अच्छी थी, रूप रंग हो सकता और ज्यादा अच्छा हो, लेकिन परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। और उस दिन जब परमेश्वर दाऊद के सारे बेटों के मन को देख रहा था, परमेश्वर ने दाऊद के मन को परफेक्ट पाया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है दाऊद के विषय में, सुने, बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, सुने बड़े ध्यान से। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो परमेश्वर ने दाऊद में पाया कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है। कैसे? क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर पे लगा हुआ है। दाऊद का मन परमेश्वर के वचन पे लगा हुआ है। दाऊद के मन परमेश्वर की बातों पे लगा हुआ है। यदि आपका मन परमेश्वर के आगे सही है तो फिर आप परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हैं। पूरी बाइबल में मन को परमेश्वर केंद्र बिंदु मानता है। यदि आपका मन सही है तो आपका चरित्र सही होगा। यदि आपका मन सही है तो आपका बर्ताव सही होगा। यदि आपका मन सही है तो फिर आपका जीवन का और जीने का तरीका सही होगा। यदि आपका मन सही है तो फिर आपके परमेश्वर से और लोगों से रिश्ते सही होंगे। सबसे अधिक बाइबल में लिखा, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। उस दिन हन्ना मन में प्रार्थना करती थी। परमेश्वर की आंखें मन पे लगी रहती हैं। परमेश्वर ने दाऊद को चुना क्योंकि उसका मन परमेश्वर के आगे सही था। यदि आप अपने मन को सही कर लें तो आप परमेश्वर से अद्भुत आशीषों को पाएंगे, जैसे कभी हन्ना ने पाया, जैसे कभी दाऊद ने पाया। यकीनन परमेश्वर आपको भी देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। आपसे विनती और प्रार्थना है, हमारे मन की स्थिति को ठीक कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे आगे ग्रहण योग्य हो सके। हमें केन का सा नहीं लेकिन हाबिल का संबंध दे जो तेरे आगे ग्रहण योग्य था। हमें अमीनादाब और शम्मा का सा नहीं लेकिन दाऊद का संबंध दे, जिसके विषय में तूने कहा ये मेरे मन के मुताबिक है। हमें पनिन्ना का सा नहीं लेकिन हन्ना का संबंध दे जो तेरे आगे ग्रहण योग्य था। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।